सांप ने जुगनू का पीछा करना शुरू किया। सांप पीछे पीछे, जुगनू आगे आगे। 1 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन हुए। 3 दिन तक जब सांप ने जुगनू का पीछा नहीं छोड़ा तो जुगनू ने पलटकर सांप से कहा कि क्या तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? सांप बोला ठीक, पूछो। बनने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है। ठीक है, पूछिए। जुगनू ने पहला कहा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? क्या मैंने आपका कोई नुकसान किया है? सांप ने बोला, नहीं, तुम मेरा नुकसान कर ही कैसे सकते हो? तुम इतने छोटे, मैं इतना बड़ा। बोले ठीक। महोदय, दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या मैं आपकी आहार श्रृंखला, जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं ना, कि ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, मैं उसका हिस्सा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा प्रश्न जब उन्होंने पूछा, किसने? जुगनू ने पूछा, आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? सांप ने हंस के जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो तुम्हारी चमक है ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होती? मैं इतना नन्हा जीव और मेरी चमक इतने विशाल प्राणी को बर्दाश्त नहीं होती? मेरे मुकाबले तो आप बहुत बड़े हो। यही बच्चों आजकल समाज में बहुत होता है। कोई भी व्यक्ति आपसे इसलिए ईर्ष्या भाव रख लेता है क्योंकि आपके अंदर जो गुण हैं वो उसके अंदर नहीं है, अपने गुणों की तरफ नहीं देखता वो, और बिना किसी कारणवश वो आपसे द्वेष, ईर्ष्या मानने लगता है। उसे आपके पद, प्रतिष्ठा, गुण ये सब देखकर अपने जीवन को नरक बना लेता है। अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने अच्छा ही नहीं देखता। वह क्या कर सकता है? क्या जो सांप कर सकता है वो जुगनू कर सकता है? अब क्वेश्चन ये है, जुगनू को अब क्या करना चाहिए? छिप जाना चाहिए क्या? उस जुगनू को कहीं छिप जाना चाहिए? बताइए, यस और नो? यस और नो? नो। जुगनू को और तेज चमकना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा तो होगा। आपको समाज के उन बेकार तत्वों से सचेत रहना है जिन्हें आपके जीवन से, पद प्रतिष्ठा से, आपकी मेहनत से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ आपकी जिस स्तर पर आप पहुंच गए हैं, आपके कर्मों से, आपके सफलता से, वो आपसे जल रहे हैं, ठीक उस सांप की तरह। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आसपास नजर बना के रखें, कौन आपके असली हितैषी हैं और कौन आपके असली दुश्मन।